चलिए भैया हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। और इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही बेसिक सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत सारे एग्जाम्स में आई हुई प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और ये बेस्ड है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम पे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसकी मैं आपको लास्ट क्लास में प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। तो पहले प्रॉब्लम देखते हैं। एक बॉडी पे फोर्स गिवन है एंड दिस फोर्स इज 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप। ठीक है, फोर्स इज गिवन एंड दिस फोर्स इज 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप। ट्वेंटी आई कैप प्लस 15 जे कैप। ठीक है, एंड ये फोर्स है एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। दिस पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन 3y प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू 5। आप जाके चेक करेंगे, मैं आपको स्ट्रेट लाइन बता चुका हूँ, है ना, कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस में क्या क्या मीनिंग होता है। इसमें y इज एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करते हैं। तो दिस इज फोर्स एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, है ना। आप सबको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन को हम एम एक्स प्लस सी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो y की वैल्यू आएगी दैट इज माइनस अल्फा बाई 3x एंड प्लस 5/3। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को हमेशा y इज एम एक्स प्लस सी में कंपेयर कर लेते हैं। इसमें हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि दिस इज फोर्स, है ना, एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन। अल्फा इज अ कांस्टेंट। इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज 0 देन वैल्यू ऑफ अल्फा। वर्क डन बाय द फोर्स इज 0। ठीक है, तो ये वर्क डन इज 0। अब थोड़ा ये मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया, बट ये मैं आपको बताऊं जेई में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, और ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर वर्क डन 0 है तो आप सबको पता है कि फोर्स भी 0 नहीं है एंड डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो फोर्स भी 0 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, वर्क डन 0 है। इसका सिर्फ एक मीनिंग हुआ कि थीटा इज 90। थीटा इज 90। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आप बोलेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है, दिस इज y कंपोनेंट, दिस इज x कंपोनेंट, सो tan थीटा इज इक्वल टू 15/20 विच इज 3/4। ये इसका एंगल आ गया किसके साथ, फ्रॉम x एक्सिस, है ना। ए वाई अपॉन एक्स करते हो तो आपको वेक्टर का एंगल मिलता है x एक्सिस के साथ। सो tan थीटा इज 3/4, है ना। तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड वेयर tan थीटा इज 3/4। और अगर ये डायरेक्शन है फोर्स की, ठीक है, तो इसको tan थीटा को मैं स्लोप भी लिख सकता हूं। tan थीटा स्लोप भी होता है, दिस इज स्लोप। ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई है, उसकी स्लोप आ गई। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन दी है, इसको कंपेयर करते हैं एम एक्स प्लस सी से। y इज एम एक्स प्लस सी, तो आपको पता चलेगा कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज माइनस अल्फा बाई 3। ठीक है, अब देखो जो नीट के बच्चे उनको बात रटनी है, और जेई वाले तो इसको स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि अगर आपकी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं आपस में, ठीक है, तो उनमें एक रिलेशन होता है। और रिलेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आप पढ़ेंगे कि वहाँ पे जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो -1 होता है। इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इज -1। तो व्हाट इज m1? m1 था मेरा माइनस अल्फा बाई 3 एंड व्हाट इज m2? m2 इज 3/4 एंड दिस इज -1। तो यहां से आपको पता चलेगा अल्फा इज 4। ठीक है, m1 m2 -1 है। चलो मैं आपको समझा भी देता हूं कि हाउ m1 m2 इज -1। ठीक है, देखिए भाई, दिस इज लाइन मेकिंग एंगल थीटा, दिस इज लाइन 1 मेकिंग एंगल थीटा विद द x एक्सिस। तो व्हाट इज स्लोप? इसकी स्लोप होगी, स्लोप इज tan थीटा।
slope is tan theta. We have another line which is perpendicular to L2, this line. So its angle from x-axis will be 90 plus theta. As L1 and L2 are perpendicular, so this angle is 90. So from x-axis this angle will be 90 plus theta. तो अगर मैं आपसे पूछूं what is slope of second line M2, तो slope of second line will be tan 90 plus theta. और आप सबको पता है जो tan 90 plus theta होता है that is minus cot theta. अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा M1 M2 को, इसको नोट कर लेना. अगर मैं M1 M2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस इज tan थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा एंड विच इज -1. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट पे अदर क्वेश्चन, तो वीडियो पॉज करके आंसर देना आपको. चलो पिछला क्वेश्चन तो ठीक है, थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है, बट ये क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं. There is a spring and a block is attached with the spring. This angle is theta. A spring constant is k. Okay. And this block is released from natural length of the spring. जब spring अपनी natural length में थी, वहाँ पे मैंने block को छोड़ दिया है, तो block नीचे जाएगा, किसी पॉइंट पे रुकेगा and then it will कम बैक, और ये बेसिकली ऑसिलेट करने लगेगा. ठीक है, तो आपको बताना है मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, मतलब ये ब्लॉक कहाँ पे जाके रुकेगा और फिर ये वापस आएगा और ऐसे ऐसे SHM करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलिए भाई, दिस इज के, इट्स मास इज m एंड दिस एंगल इज थीटा. तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करिए आप. ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूं. तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये x डिस्टेंस पे जाकर रुकेगा. ठीक है, तो अगर ये x डिस्टेंस पे जाकर रुकेगा, मैं इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकता हूं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेथड एंड यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, चलो वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर लेते हैं. दोनों बातें आपको पता है, मैं इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूं. कोई इक्वेशन बस लेफ्ट राइट होती है, सेंस वही होता है. ठीक है, आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तब भी वही इक्वेशन बनेगी, सिर्फ लेफ्ट राइट के टर्म में थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है. और आप वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इक्वेशंस एक ही तरह की बनती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता. ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई यहाँ पे मैं क्या फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम इलॉन्गेशन. ठीक है, तो चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ मैं. कौन कौन से फोर्सेज हैं यहाँ पे? दिस इज mg. ठीक है, एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एंड देयर इज स्प्रिंग फोर्स. ठीक है, देखो वर्क निकालते समय अब इसको नोट कर लेना. अगर आपको किसी फोर्स का वर्क निकालना है, ठीक है, तो आप उसके कंपोनेंट्स का अलग अलग वर्क भी निकाल सकते हैं. इसको नोट करिए. ठीक है, इन कैलकुलेटिंग नेट वर्क डन बाय फोर्स, net work done by force, its components of force can be considered as individual force. उनको भी हम ले सकते हैं. ठीक है, तो देखिए भाई, ये x आ गया है. ठीक है, और दिस इज mg sin थीटा. ये बात शायद मैंने आपको पहले नहीं बताई थी. एंड दिस इज mg cos थीटा. तो मैंने इनको अलग अलग फोर्स बना दिया. mg sin थीटा अलग फोर्स है और mg cos थीटा अलग फोर्स है. ठीक है, तो यहाँ पे चलेगा, ये यहाँ पे रेस्ट पे था, रुकेगा तो रेस्ट पे होगा. इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है भाई, यहाँ भी रेस्ट पे था, यहाँ भी रुका है रेस्ट पे, तो देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क एनर्जी थ्योरम आपको क्या बताती है कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. एज इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नेट वर्क डन शुड बी जीरो. चलो देखते हैं कौन कौन वर्क कर रहा है. नेट वर्क डन शुड बी जीरो. कौन कौन यहाँ पे वर्क कर रहा है? नॉर्मल एक्शन का वर्क डन जीरो होगा. वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन इज जीरो. व्हाई? दिस इज नॉर्मल एक्शन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, सो एंगल इज 90. और व्हाट इज वर्क डन बाय mg sin थीटा? मैं mg sin थीटा को अलग फोर्स ले रहा हूँ, तो वर्क डन बाय mg sin थीटा इज फोर्स
इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एम जी साइन थीटा एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, एंड यू कैन सी कि एम जी साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 है, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा इंटू डी, वॉट इज वर्क डन ऑफ एम जी कॉस थीटा, वर्क डन बाई एम जी कॉस थीटा इज 0, ठीक है। तो भाई एक ही वर्क एम जी साइन थीटा इंटू एक्स, सॉरी एम जी साइन थीटा इंटू एक्स इंटू कॉस 0 आप लिख सकते हैं, ये वर्क डन आ गया, ठीक है। अब ये सारा वर्क डन कहाँ जाएगा, अच्छा ये एक स्प्रिंग तो रही गई हमारी, ठीक है। स्प्रिंग का वर्क डन कितना होगा, स्प्रिंग का वर्क डन मैं आपको बता चुका हूँ, जो स्प्रिंग का वर्क डन होता है वो कितना होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज हाफ के एंड x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है। x1 और x2 वहाँ पे इलॉन्गेशन या कॉम्प्रेशन होते हैं, जो भी है। अब आप बताओ, जब शुरू में स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी तो x1 कितना होगा, x1 इज 0, ठीक है। और फाइनली स्प्रिंग x इलॉन्गेट हो गई, तो x1 इज 0 एंड x2 इज x, आप लिखेंगे तो वर्क डन विल बी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सारा वर्क डन का सम 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सारा वर्क डन जितना भी आया है उसको मैं 0 पुट कर दूंगा। दो ही वर्क डन आए बेसिकली यहाँ पे, एक हमारा उसका ग्रेविटी का आया है, तो एम जी साइन थीटा इंटू एक्स, दिस वर्क डन इज पॉजिटिव एंड माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर को उठा के 0 पुट कर दूंगा, तो एक्स इज ट्वाइस ऑफ एम जी साइन थीटा बाई के, दिस इज एक्सटेंशन, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया मेरा करने का क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक अप्रोच और है, ठीक है, वो शायद आपको इजी लगेगी, ठीक है। वी अनदर अप्रोच, और क्या करते हैं यहाँ पे, आपको पता है ना कि लॉस इन क्वेश्चन करने का एक और तरीका होता है कि कभी भी आप देखोगे जब सिस्टम में कोई ब्लॉक यहाँ से वहाँ मूव कर रहा होगा तो किसी ना किसी एनर्जी का लॉस होगा और वो लॉस किसी दूसरी फॉर्म में अपीयर होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे किसका लॉस हो रहा है और किस फॉर्म में अपीयर हो रहा है, ठीक है, तो लॉस इन एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं कि लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी जो भी होगा, है ना, इफ देयर इज, मतलब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं है, कहीं पे हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, फ्रिक्शन नहीं है, विस्कस फोर्स नहीं है, तो क्या होता है, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, है ना, मतलब लॉस इन वन काइंड ऑफ एनर्जी appears in gain in सेकेंड काइंड ऑफ एनर्जी जो भी है वहां पे, ठीक है। तो बताइए हमें किस एनर्जी का लॉस हो रहा है, जो लॉस हो रहा है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये x आएगा तो दिस विल बी x साइन थीटा, दिस विल बी x साइन थीटा। तो व्हाट इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज mg x साइन थीटा, क्योंकि पोटेंशियल में लॉस लिखते हैं हम सिर्फ वर्टिकल हाइट देखते हैं, तो mg x साइन थीटा दिस इज लॉस। ये लॉस कहाँ गया, जो पोटेंशियल लॉस हुआ है वो कहाँ पे अपीयर होगा, वो स्प्रिंग की पोटेंशियल में आ जाएगा, और स्प्रिंग पोटेंशियल इज हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स इज टू mg साइन थीटा बाई क्या आ जाएगा। सारे क्वेश्चन आए भी हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो जेई का ही है, ठीक है, और जेई का भी है, नीट का भी है। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय टी क्यूब बाई 3, ठीक है, दिस इज पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल टी क्यूब बाई 3, ठीक है, एंड मास ऑफ बॉडी इज 2 kg, मास ऑफ बॉडी इज 2 kg, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन इन फर्स्ट 2 seconds, ठीक है। प्लीज आप वीडियो पॉज करके अपने आवाज से निकालिए इसका, ठीक है। दिस इज मास, दिस इज पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वर्क डन इन फर्स्ट 2 seconds बताना है कि कितना होगा, ठीक है। चलिए भाई, अब मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट मारूंगा dx बाई dt, मुझे वर्क ये थ्योरम पता है ना, मुझे पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम से आई कैन फाइंड वेलोसिटी, है ना।
वेलोसिटी मुझे टाइम के साथ मिल जाएगी, और अगर मुझे वेलोसिटी मिल गई तो आई कैन फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाऊँगा। सबसे पहले मैं डी एक्स बाई डी टी करूँगा, तो 1/3 एंड डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब विच इज़ 1/3 इंटू 3t स्क्वायर विच इज़ टी स्क्वायर। दिस इज़ वेलोसिटी। कब से कब की बात कर रहा है ये आपसे बात कर रहा है फर्स्ट 2 सेकेंड्स में। फर्स्ट 2 सेकेंड्स में यू हैव टू फाइंड वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो व्हेन t इज 0 देन वेलोसिटी इज 0, व्हेन t इज 2 देन वेलोसिटी इज 4। मुझे वेलोसिटी मिल गई, अब मैं क्या करूंगा, आई विल फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हाफ m, आपको पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो हाफ इंटू एम इंटू 2 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 0 स्क्वायर, और आप निकाल देना दिस इज वर्क डन। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, दो अगले क्वेश्चन। ठीक है, टेबल, ठीक है, एंड टेबल पे वी हैव ए चेन, एक चेन ऐसे रखी हुई है, जस्ट दिस ऐसे रखी है, दिस लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज एल एंड मास इज एम। ठीक है, देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, फ्रिक्शन कहीं पे नहीं है। मैंने एक लिंक को हल्का सा नीचे किया, पता है अगर मैं एक लिंक को हल्का सा हैंग करूंगा ना, तो इस जो एक लिंक का वेट आएगा ना, वो क्या करेगा, पूरी चेन को अपने आप खींच ले जाएगा। अभी मैं सोचना है कि एक लिंक नहीं खींच पाएगा, अगर एक लिंक का भी वेट आएगा तो उस पूरी चेन को खींच लेगा, एज देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज एब्सेंट। ठीक है, तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन लास्ट लिंक इज लीविंग द कॉर्नर ऑफ द टेबल। वेलोसिटी ऑफ द चेन, नोट करिए क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन लास्ट लिंक दिस इज लिविंग द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ठीक है, तो देखो भाई, वीडियो पॉज करो, आप आंसर दे सकते हो। आपको पता है कि चेन में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम लोग उसको चेन को रॉड की तरह ट्रीट करते हैं, जिसका सारा मास बीच में होता है। ठीक है, चलो भाई, एक रेफरेंस। अब आपको पता है कि एक तरह की एनर्जी में लॉस हो रहा है, दूसरा गेन हो रहा है ना। एक तरह का लॉस हो रहा है, किसका लॉस हो रहा है, जब ये चेन नीचे जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डाउन होगी, और पोटेंशियल में जो कमी आएगी वो किस में जाएगी, दैट गोज इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो भाई इसमें क्या करना है, हमें निकालना है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हाउ टू फाइंड लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं रेफरेंस लाइन लेता हूं, दिस इज रेफरेंस लाइन। फाइनली चेन यहां पे होगी, पता है, लाइक दिस। चेन का सारा मास कहां पे मानते हैं हम लोग, सेंटर पे मानते हैं। तो चेन कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए पॉइंट मास, सारा मास यहां पे है इसका, बताया था ना आपको, एंड दिस विल बी L/2। तो पहले सारा चेन का मास यहां पे था, ठीक है, अब सारा मास यहां पे आ गया, कितना नीचे आ गया बताइए आप उतर के, दिस इज L/2। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज लॉस, mg L/2, एंड व्हाट इज गेन, हाफ mv स्क्वायर। यहां से आप v फाइंड कर देना, आई गेस इस पे √GL। ठीक है, √GL। ठीक है, चलिए एक और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, एक रॉड हैंग कर रही है, दिस इज अ रॉड हैंगिंग, ठीक है, और आपको क्या करना है, रॉड को धक्का मार के आपको इसको 60 के एंगल पे कर देना है, रॉड को यहां कर देना है। रॉड थोड़ी मेरी बड़ी हो गई, बट कोई नहीं, आप समझ रहे हो कि रॉड तो वही रहेगी सेम। ठीक है, तो 60 पे जाके मुझे इसको ऐसे शुड बी ऑन 60 डिग्री यहां पहुंचा दी मैंने रॉड। कैलकुलेट वर्क डन।
दिस मास इज लेंथ इज एल, लेंथ इज एल एंड दिस एंगल इज 60, ठीक है, एंड मास इज एम, मास इज एम। तो ऐसा करने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो रॉड को आप ऐसे से ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, आप सबको पता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। और पोटेंशियल कौन बढ़ाएगा, जो आप वर्क करेंगे वो वर्क जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, आपका वर्क ही तो पोटेंशियल में जाता है, ठीक है। तो देखते भाई पोटेंशियल रॉड की कैसे निकालेंगे। आपको मैं बता चुका हूँ कि रॉड को वी कैन ट्रीट एज ए पॉइंट मास, है ना, और रॉड का सारा मास हम कहाँ पे एज्यूम करते हैं, एट इट्स सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सारा मास था रॉड का एट इट्स सेंटर, और अब सारा मास इसका यहाँ पे सेंटर पे आ गया 10, ठीक है। तो जितनी हाइट ये गया होगा वो आप निकाल दिए, आप अभी भी अपने आप करिए आप, ठीक है। कैलकुलेट जो आपकी इंक्रीज इन हाइट आ रहा है ना, सारा मास यहाँ पे था, फिर सारा मास यहाँ पहुँच गया, आपको सिर्फ हाइट में इंक्रीज निकालना है और mgh कर देना है, ठीक है। और जो पोटेंशियल में इंक्रीज आएगा वो आपके बर्डन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये ऐसे से ऐसे हो गया तो मैं यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन कर देता हूँ, दिस लाइन, ठीक है। और आप सबको पता है कि ये हाइट आ गई, दिस इज हाइट, है ना, दिस इज हाइट, तो मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो दिस इज L/2, दिस इज L/2, दिस एंगल 60, सो दिस लेंथ, दिस विल बी L/2 एंड cos 60। देखिए आप, ये जो लेंथ आ रही है दिस इज L/2 cos 60, ये पूरी कितनी है, पूरी L/2 है। तो जो ये लेंथ आई जो मुझे निकालनी है ना, दिस लेंथ इज L/2 माइनस L/2 cos 60, जो मुझे ये निकालनी है, दिस इज टोटल L/2, दिस इज L/2 cos 60, L/2 माइनस L/2 cos 60 एंड विच इज L/4, भाई cos 60 हाफ होता है, ठीक है। तो दिस इज L/4, तो कितना वर्क, कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी इसकी, जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आया दैट इज mg L/4, दिस इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यही आपका क्या होगा, दिस इज योर वर्क डन।